ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ 26वां अध्याय 26वां अध्याय नरकों के विभिन्न गतियों का वर्णन। भाग 1 अध्याय 26। राजोवाच महर्ष एतद्वै चित्रंग लोकस्य कथमिति। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों का जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनमें इतना विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनके श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियों भी भिन्न भिन्न होती है और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियाँ सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इस प्रकार निषिद्ध क्रम रूप पाप करने वाले को भी उनकी श्रद्धा के समानता के कारण फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामनापूर्वक किए हुए निषिद्ध कर्मों के परिणाम में हजारों तरह की नारकिक गतियाँ होती है। उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वह त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निवात और पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एगारतापूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल का दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों के संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनका नाम ये है: तमिश्र, अंधतमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तपसुर्मी, ब्रजकंठ, सालमली, बैतरणी, प्योद, प्राणरोध, बिस्तर, लालाबक्ष, सार, मेयादन, अभिची और ऐपान। इसके सिवा क्षारक, दर्म, रक्षोण भोजन, शूलप्रोत, दंतसुख, अवट निरोधन, पर्यावटन और शुचिमुख, यह 7 और कुल मिलाकर 28 नरक तरह तरह के आत्माओं के भोगों का स्थान है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान और स्त्री को हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्मित नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार मैं नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसके स्त्री आदि को भोगता है वह अंधत मिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। इसी में इस नरक को अंधत मिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में यह शरीर ही मैं हूँ, यह स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसे बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण करता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस श्लोक में उन्होंने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया जाता है, परलोक में यम यातना के समय आने पर वो जीव रुरु होकर इसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए उस नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्प से बधिर क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसे ही महारौरव नरक है। इसमें वो व्यक्ति हो जाता है जो और किसी के प्रवाह न कर केवल अपने शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इस मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु व पक्षियों को रास्ता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गाय बीते पुरुषों की यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रोते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। उसकी भूमि तांबे की है और इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। यहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वो कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी वह दुर्गति होती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपना वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्वक धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत असित
असी पत्रवन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वो इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तलवार के धार के समान पैरे पत्ते से, जिसके दोनों ओर धार होती हैं, टुक टुक होने लगती हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा यह कहकर चिल्लाते हुए पटपट पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने वाले उसे इस प्रकार कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शुक्रनूर नरक में गिरता है। जब वह महाबली जमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्हू में पैर जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह इससे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही उसके रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरे के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे ही पशु, मृग, पक्षु, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी आदि जीव जिनसे उन्होंने द्रोह किया उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निंद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ के किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवा के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में से वो कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाला उस पापी को बिना दिए बिना हवन किए खाने के दोष को अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वो पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते रहते हैं और इस कीड़े को खाता रहता है। भाग 1 खत्म।